हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ओके। हमारा अभी करंट यूनिट चल रहा है सेल्यूलर कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट स्टडी किए थे। उसके पहले हमने क्या क्या सेल्यूलर कंसेप्ट मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन में जो बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं उसके बारे में हम देख रहे थे। सो एक फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी रीयूज का, कि हमारा पूरा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है और ये नंबर ऑफ सेल्स को फ्रीक्वेंसीज पहले से ही असाइन की हुई होती है। ओके, या फिर करते हैं एट ए टाइम ऑफ कॉल एस्टेब्लिश। तो ये जो फ्रीक्वेंसी असाइन कर रहे हो सभी सेल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है। तो फॉर सिस्टम एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रीयूज करते हैं। क्या किया था हमने, एक बेसिकली याद करवा देता हूँ आपको कि सेल स्ट्रक्चर को हमने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया था। जनरली 7 सेल्स मेक 1 क्लस्टर और ये क्लस्टर में हम फ्रीक्वेंसीज को रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से रिपीट करते हैं कि दो बाजू बाजू के एडजेसेंट सेल में सेम फ्रीक्वेंसी असाइन ना हो। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। हमने कैसे वो सिस्टम एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, कैसे आप लोग आपके को चैनल सेल को फाइंड करते हो। को चैनल सेल मतलब जो दो सेल में सेम फ्रीक्वेंसी असाइन की है, अलग अलग क्लस्टर के दो सेल कि जिसको सेम फ्रीक्वेंसी असाइन की है उसको को चैनल बोलते हैं। तो को चैनल कैसे फाइंड करना है वो भी हमने इक्वेशन से देखा था। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। फ्रीक्वेंसीज हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, चैनल फ्रीक्वेंसी और चैनल जनरली दोनों सेम चीजें ही हैं। तो अ स्कीम फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड। ऐसी चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी हमें चाहिए कि जो सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करे और इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करे। CAS can be classified as either fixed or dynamic. Okay, choice of CAS impacts the performance of system. CAS मतलब channel assignment strategy generally classified into fixed channel assignment and dynamic channel assignment. Fixed channel assignment में क्या होता है, तो in a fixed channel assignment each cell is assigned a predetermined set of voice channels। मतलब फ्रीक्वेंसी उसको पहले से असाइन किया हुआ है सब सेल को। जो नॉर्मल हमारी प्रोसीजर थी वही कि ये सेल को इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी चैनल्स दे दी है, दूसरे वाले सेल को अलग दे दिया, मतलब पहले से दिया हुआ है। एनी कॉल अटेम्प्ट विद इन द सेल कैन ओनली बी सर्व्ड by unused channel in that particular cell। अभी पर्टिकुलर ए सेल को जितनी चैनल असाइन की है और वो सेल से कोई कॉल की रिक्वेस्ट आती है तो वो टाइम पे क्या होगा कि जो अनयूज्ड चैनल्स पड़ी है वो सेल के पास उसमें से यूज होगा। ठीक है, इफ ऑल द चैनल्स इन द सेल आर ऑक्यूपाइड द कॉल इज ब्लॉक्ड, द यूजर डज नॉट गेट सर्विस। ठीक है, अभी वो सेल के पास माना कि 10 चैनल असाइन किया हुआ है और 10 कॉल की रिक्वेस्ट आई है, तो मतलब सभी चैनल ऑक्यूपाई हो गई। तो वो टाइम पे क्या होगा, अगर 11th कॉल रिक्वेस्ट आती है तो वो कॉल को सर्विस नहीं मिलेगी, वो कॉल ब्लॉक हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी की। In a variation of FCA, a cell can borrow channel from its neighboring cell if its own channel are full। ये कॉल ब्लॉकिंग वो तो चलता ही नहीं है, वो सर्विस को वो बहुत मिनिमाइज करता है। तो वेरिएशन लाने के लिए फिक्स चैनल असाइनमेंट में क्या करते हैं हम
कि भाई अगर सेल के पास अपनी सभी चैनल्स ऑक्यूपाई हो गई है तो इट कैन बोरो न्यू चैनल्स फ्रॉम नेबरिंग सेल। ठीक है, समझ में आया? ये मतलब थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटेजी सबको मालूम पड़ गई कि क्या होता है कि चैनल पहले से ही सेल को असाइन किया हुआ है, अगर उसके पास अवेलेबल है तो कॉल की रिक्वेस्ट होगी, अगर नहीं है तो कॉल ब्लॉक हो सकता है और वो अपने नेबरिंग सेल के पास से चैनल बोरो कर सकता है। डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। Voice channel are not allocated to a different cell permanently. डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज में क्या होता है कि जो वॉइस चैनल जो फिक्स में करते थे ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल को पहले से चैनल असाइन किया ही नहीं है। ईच टाइम अ कॉल रिक्वेस्ट इज मेड द BS रिक्वेस्ट अ चैनल फ्रॉम MSC। जैसे ही कॉल की रिक्वेस्ट आती है, हमने BS मतलब बेस स्टेशन, हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो सेल से रिक्वेस्ट आती है कॉल की, तो सबसे पहले क्या होगा, बेस स्टेशन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा किसको, MSC को। ओके, MSC allocates a channel to the requesting cell using an algorithm that takes into account। MSC डिसाइड करेगा कि भाई वो सेल का कितना प्रायोरिटी है, एक पूरा अल्गोरिदम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो चैनल असाइन करती है। तो ऐसे अल्गोरिदम में जनरली likelihood of future blocking, the reuse distance of a channel, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कॉस्ट एंड ऑल दैट। ये सब पैरामीटर कंसीडर करने के बाद MSC क्या करती है, BS को चैनल असाइन करती है। टू एंश्योर मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस, MSC only allocates a given frequency if that frequency is not currently in use in the cell or any other cell which falls within limiting reuse distance। ठीक है, MSC ही डिसाइड करेगी। MSC के पास अभी डायनामिक है तो उसी के पास सभी चैनल का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो MSC ही डिसाइड करेगी कि भाई कौन से सेल से रिक्वेस्ट आई है तो उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी है, क्योंकि वही सेल में वही क्लस्टर में अगर दो फ्रीक्वेंसी असाइन कर देगा तो एडजेसेंट चैनल में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी चैनल असाइन करेगा कि जो नेबरिंग सेल में या नेबरिंग क्लस्टर में रिपीट ना होती हो। लिमिटिंग रीयूज डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो चैनल को असाइन करेगा MSC। DCA reduces a likelihood of blocking and increase capacity। Dynamic channel assignment strategy जनरली कॉल ब्लॉकिंग को रिड्यूस करती है और सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। It requires the MSC to collect real-time data on channel occupancy and traffic distribution on continuous basis। काम थोड़ा बढ़ जाता है MSC का कि उसको कंटिन्यूअसली रियल टाइम डेटा चाहिए कि भाई कहाँ पे कॉल एस्टेब्लिश हो रहा है, कौन सा अभी रियल टाइम में चल रहा है, कौन कौन सी चैनल अवेलेबल है, ट्रैफिक कितना है, ऐसे सब डेटा वो कंटिन्यूअस बेस पे उसको रियल टाइम में चाहिए। MSC का काम थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, सो क्लियर अबाउट फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी एंड डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। ओके, डायनामिक जनरली यूज होता है क्योंकि फिक्स में क्या होगा, फिक्स का डिसएडवांटेज भी रहेगा कि अगर कोई कॉल रिक्वेस्ट नहीं आती है तो वो चैनल आइडल पड़ी रहेगी, खाली पड़ी रहेगी। और उसी टाइम पे अगर किसी दूसरे सेल में मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है कॉल की, मतलब जहाँ पे क्राउड है वहां से जनरली ज्यादा रिक्वेस्ट आती है जो सेल में, तो वो टाइम पे कॉल ब्लॉकिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी एंड
dynamic channel assignment strategies. Now next term is handoff. हमने फर्स्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाली पीपीटी में देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय हैंड ऑफ। तो जब भी मोबाइल मूव हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो दोनों के सेल में बेस स्टेशन अलग अलग होता है। तो एक बेस स्टेशन का चैनल डिसकनेक्ट करके दूसरे सेल में जो मूव हो रहा है वो सेल के बीएस के साथ कनेक्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड ऑफ। मोबाइल मूव्स इनटू अ डिफरेंट सेल ड्यूरिंग a conversation, MSC transfers the call to a new channel belonging new BS. Okay? MSC डिसाइड करेगी, MSC चैनल असाइन करेगी कि ओल्ड BS के साथ जो चैनल थी, अभी जो सेल में मूव हो रहा है वो नए BS को नई चैनल असाइन करेगी और चैनल का ट्रांसफर होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। Handoff operation involves identifying the new BS and allocation of voice and control signal to channel associated with the new BS. Handoff में generally दो प्रोसेस होती है कि पहला कि identifying the new BS, नया बेस स्टेशन कौन सा है, नया सेल कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना, एंड सेकंड allocate a new voice channel and signal. Okay? It must be performed successfully, infrequently and impersistibly. Okay? हैंड ऑफ कैसा होना चाहिए? तो हैंड ऑफ सक्सेसफुली होना चाहिए। ओके, दैट इज नेसेसरी, अदरवाइज कॉल ब्लॉक हो जाएगा। इनफ्रीक्वेंटली मतलब जितना ऐसे मतलब मल्टीपल सेल जितने ज्यादा रहेंगे, इनफ्रीक्वेंटली मतलब जनरली मोस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए, और इम्पर्सिस्टिबल मतलब के यूजर को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि भाई ऐसा मतलब चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल में वो उसका कॉल ट्रांसफर हो गया। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट एन ऑप्टिमम सिग्नल लेवल मस्ट बी डिफाइंड टू इनिशिएट हैंड ऑफ। अभी ये सब जो काम करना है सक्सेसफुली, तो एक ऑप्टिमल सिग्नल लेवल डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सिग्नल लेवल से अगर कम जाता है वैल्यू तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब सिग्नल लेवल फाइंड करना पड़ेगा टू मेक अ सक्सेसफुल हैंड ऑफ। मिनिमम यूजेबल सिग्नल फॉर एक्सेप्टेबल वॉइस क्वालिटी is -90 to -100 dBm. ओके, किसी भी कॉल की वॉइस क्वालिटी कंटिन्यूअस एक जैसी रखने के लिए आपका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए? -90 to -100। अगर वो -90 से अपर जाती है और -100 से बिलो जाती है तो कॉल में भी ड्रॉप। तो ऐसा मतलब एक ऑप्टिमम सिग्नल लेवल डिफाइन करना जरूरी है। अ स्लाइट हायर वैल्यू इज यूज्ड एज अ थ्रेशोल्ड। ओके, थ्रेशोल्ड जनरली थ्रेशोल्ड टर्म इसलिए यूज होती है कि उसके बाहर, उसकी अबव वैल्यू को ऑपरेट नहीं कर पाता है। ओके, दैट वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। हैंड ऑफ, ये एक फिगर देखिए, थोड़ी ब्लर है, बुक में आपको सही से मिल जाएगी ये फिगर। एक टाइम वर्सेस डिस्टेंस का एक आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। एक पॉइंट है बेस स्टेशन ए के लिए, दूसरा पॉइंट है बेस स्टेशन बी के लिए। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नल लेवल। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे सिग्नल लेवल और वाई एक्सिस पे है टाइम। ठीक है, व्हेन मोबाइल मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, व्हाट हैपन्स? तो स्टेशन ए से जितना दूर होता जाएगा उसका सिग्नल लेवल कम होता जाएगा। ठीक है,
एट लेवल L1, ये क्या हो गया, मिनिमम ऑप्टिमम सिग्नल लेवल, कि इसके नीचे अगर जाएगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉल ड्रॉप करने की। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है कि क्या हो कि कंटिन्यूअसली हम दो सिग्नल को मेजर करते रहें। मोबाइल स्टेशन जो हमारा मोबाइल होता है वो कंटिन्यूअसली दो बीएस के, मतलब जो बीएस में जा रहा है वो और करंट बीएस, उन दोनों के सिग्नल को कंटिन्यूअसली कंपेयर करता हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, बोथ आर इक्वल। ओके, एट सिग्नल लेवल यहाँ पे फ्रॉम बेस स्टेशन ए एंड फ्रॉम बेस स्टेशन बी दोनों सेम मिल रहा है। इसके आगे अगर जाएंगे तो क्या होगा, बेस स्टेशन ए का सिग्नल कम हो जाएगा और बेस स्टेशन बी का सिग्नल ज्यादा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस जो आ रहा है उसके हिसाब से मोबाइल स्टेशन कंपेयर कर लेगा और कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक वो बी की चैनल में मूव हो जाएगा। ओके, फिर आगे जाते जाते ए का लेवल कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाता है और बी का इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि 2 हेक्सागन्स, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर एक बॉर्डर ही डिजाइन किया है। हमने वो टाइम पे भी आपको बताया था कि एक्चुअली ये थियोरिटिकल है कि भाई हेक्सागन ऐसा बताया है, बट एक्चुअली सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरिएशन वाला होता है। मतलब ऐसे कई सारे बॉर्डर पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहां पे बी का सिग्नल भी मिलेगा आपको, ए का भी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा चाहिए टू कंप्लीट सक्सेसफुल हैंड ऑफ। ठीक है, तो यहां से वो कंटिन्यूअसली बी का सिग्नल ले लेगा और बी की चैनल को ही फॉलो करता जाएगा। ठीक है, अगेन एक बार देख लेते हैं, ए से आया, कंटिन्यूअसली ए से दूर जा रहा है तो सिग्नल लेवल कम होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट पे भी यहाँ पे भी कंपेयर करेगा। मोबाइल स्टेशन का काम वही है, मोबाइल जो हमारा होता है वो, कि जितने बीएस से वो सिग्नल आ रहा है उसको कंपेयर करते जाता है। यहाँ पे वो किसका पकड़ेगा, बी का लोअर है, ए का हायर है, तो ए का सिग्नल पकड़ेगा, ए की चैनल को यूज करेगा। ऐसे कंटिन्यूअसली आगे 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 होते वो कंपेयर करते 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 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का सेम लेवल है, मतलब यहाँ पे किसी भी चैनल को वो यूज कर सकता है, स्टेशन ए की या स्टेशन बी की। लेकिन इसके आगे अगर उसको जाना है तो उसको कंटिन्यूअसली चैनल बी का ही यूज करना पड़ेगा चैनल। ठीक है, स्टेशन बी का। क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ। ओके, एज अ ग्राफ अगर देखने जाए तो इम्प्रॉपर हैंड ऑफ एंड प्रॉपर हैंड ऑफ कैसा होता है। तो लेवल ये एक पॉइंट है सेल ए का और ये है पॉइंट सेल बी का। यहाँ पे एक कार मूव हो रही है तो सिग्नल लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल लेवल कैसा है, हाई है। ठीक है, जैसे ही वो बी में मूव होता जाएगा कंटिन्यूअसली डाउन होता जाएगा। ओके, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड उससे भी वो कम हो जाएगा, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल उससे भी कम हो जाएगा, तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जब वो बी के पास पहुंचेगा तब उसको बी का कॉल हाई मिलेगा, पर तब तक कॉल टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो एक वॉइस लेवल के लिए जितना भी सिग्नल लेवल जो हमने -19 टू -90 टू -100 बोला था उससे अगर कम हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉल ड्रॉप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर हैंड ऑफ। मतलब आपकी वैल्यू जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हैंड ऑफ में क्या होगा, ए से मूव हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो मिनिमम वाला लेवल आए उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां से वो डिस्टेंस पे ही उसको चैनल बी का चैनल कुछ मिल जाना चाहिए, स्टेशन बी से नया चैनल मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली सिग्नल लेवल फिर बढ़ेगा और बी तक पहुंच जाएगा। तो विदाउट टर्मिनेशन ऑफ कॉल
हैंड ऑफ फ्रॉम वन चैनल टू अनदर चैनल इज दैट, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर हैंड ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। हैंड ऑफ इज मेड व्हेन रिसीव्ड सिग्नल एट बेस स्टेशन falls below a certain threshold। ओके, हैंड ऑफ कब होना चाहिए? तो एक सिग्नल लेवल आपको अभी करंट सेल से मिल रहा है, वो अगर एक लेवल से कम हो रहा है तो आपको हैंड ऑफ की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया? थ्रेशोल्ड यहां पे किसके लिए यूज किया है? हैंड ऑफ चाहिए या नहीं चाहिए वो डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द हैंड ऑफ टू अवॉइड कॉल टर्मिनेशन सेफ्टी मार्जिन शुड एग्जिस्ट एंड शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। ओके, सेफ्टी मार्जिन एक टर्म है जो कॉल टर्मिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमें डिसाइड करनी पड़ती है। हमने डेल्टा मेजर किया है, डेल्टा को बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन। ओके, पावर हैंड ऑफ माइनस पावर मिनिमम यूजेबल। ठीक है, पावर हैंड ऑफ माइनस पावर रिक्वायर्ड फॉर हैंड ऑफ माइनस पावर रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम यूजेबल। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है अगर वो ज्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलती है तो क्या हो जाएगा? अननेसेसरी हैंड ऑफ्स आर देयर, जो चाहिए भी नहीं वो भी हैंड ऑफ होते रहेंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मिलती है तो इसका क्या मतलब रहेगा कि कॉल टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो प्रॉपरली चूज करनी पड़ती है। जो आगे के फिगर हमने देखे थे वहां पे दिखाया था कि भाई मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल से अगर कम जाता है तो कॉल टर्मिनेट हो जाता है। कैन हैपन ड्यू टू एक्सेसिव डिले बाय एमएससी इन असाइनिंग अ हैंड ऑफ और व्हेन थ्रेशोल्ड इज सेट टू अ स्मॉल। ओके, ऐसा भी होता है कि भाई एमएससी जो चैनल डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जनरली यूज करते हैं, तो एमएससी वो असाइन करता है जब नए बीएस को नई चैनल, तो वो टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको थोड़ा डिले हो जाए। ठीक है, तो कॉल उसकी वजह से भी कई बार टर्मिनेट होता है। एक्सेसिव डिले में अकर ड्यू टू हाई ट्रैफिक कंडीशन, ड्यू टू कंप्यूटेशनल लोडिंग और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल इन नियर बाय सेट। कई सारी वजह है कि कॉल टर्मिनेट होता है, लेकिन आप कभी भी फेस नहीं करते हो। मतलब कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं उसने कई सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज यूज की है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है कॉल टर्मिनेशन। इन डिसाइडिंग व्हेन टू हैंड ऑफ, it is important to ensure that the drop in signal level is not due to momentary feeding। हैंड ऑफ कब चाहिए कब नहीं चाहिए वो तो हमने आगे देखा कि भाई थ्रेशोल्ड से आप मेजर कर सकते हो कि वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से नीचे जा रही है सिग्नल लेवल आपका तो हैंड ऑफ चाहिए होता है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ड्रॉप इन सिग्नल लेवल इज नॉट ड्यू टू मोमेंटरी फीडिंग। ये सिग्नल लेवल जो कम हो रहा है वो हैंड ऑफ चाहिए इसलिए कम हो रहा है या किसी और चीज की वजह से, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि और किसी मोबाइल हैंड ऑफ की मोबाइल हैंडसेट की अगर कोई खराबी है तो भी सिग्नल लेवल कम मिलता है, तो वो टाइम पे अगर ऐसा मतलब सिग्नल लेवल का डिफरेंस और हो जाएगा तो इम्प्रॉपर हैंड ऑफ होते रहेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दिस द बीएस मॉनिटर्स द सिग्नल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इनिशिएटिंग हैंड ऑफ। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? बीएस मॉनिटर करता रहता है और वो कंटिन्यूसली रियल टाइम डेटा किसको भेजता रहता है? द लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू डिसाइड इफ हैंड ऑफ इज नेसेसरी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच मोबाइल इज मूविंग। मोबाइल जो स्पीड से मूव हो रहा है
वो भी एक टर्म रहती है कि भाई हैंड ऑफ कितना ज़्यादा चाहिए आपको, कितना जल्दी चाहिए। हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेल्यूलर सिस्टम, जो पहले के मोबाइल होते थे, वहां पे क्या होता था, द सिग्नल स्ट्रेंथ मेजरमेंट आर मेड बाय बीएस एंड आर सुपरवाइज्ड बाय एमएससी। फर्स्ट जनरेशन सेल्यूलर सिस्टम थी, उसमें क्या होता है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो मेजरमेंट होता था वो बेस स्टेशन करता था और उसको कंटिन्यूसली डेटा देता था किसको, एमएससी को। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए होता था, स्पेयर रिसीवर इन बेस स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं लोकेटर रिसीवर, मॉनिटर्स द आरएसएस इज द डेटा ऑफ आरवीसीज in neighboring cell. Tell mobile switching center about these mobiles and their channels. Locator RX can see if the signal to this base station is significantly better to the host base station or not. Okay. ये एक हर एक सेल में एक एक्स्ट्रा से एक रिसीवर लगा रहता था कि जो कंटिन्यूसली वो सेल में जितने भी मोबाइल के सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करता रहता था, ठीक है, और वो डेटा एमएससी को पास करता रहता था और वही डिसाइड करता था कि भाई इसको हैंड ऑफ चाहिए या नहीं चाहिए। एमएससी मॉनिटर्स आरएसएस फ्रॉम ऑल बेस स्टेशन एंड डिसाइड एंड हैंड ऑफ, और एमएससी को बोलता था कि भाई इसको हैंड ऑफ चाहिए तो इसको नई चैनल तुम असाइन करो। ठीक है, ये सब फर्स्ट जनरेशन में होता था कि बेस स्टेशन ही सब कंट्रोल करता था। इन सेकंड जनरेशन सिस्टम मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ आर यूज्ड। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, MAHO मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, इंस्ट्रूमेंट्स ही ऐसे चेंज कर दिए। फर्स्ट जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बल्कियर थे और उसमें बीएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, ठीक है। लेकिन मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ सेकंड जनरेशन में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें क्या होता था, एवरी मोबाइल स्टेशन मेजर्स द रिसीव्ड पावर फ्रॉम द सराउंडिंग बीएस एंड कंटिन्यूअसली रिपोर्ट्स दिस वैल्यू टू द करस्पॉन्डिंग बीएस। ओके, अभी ये कंट्रोलिंग जो मेजरमेंट वाला था वो किसके पास आ गया, मोबाइल स्टेशन के पास। तो मोबाइल स्टेशन ही डिसाइड करेगा कि भाई वो जो सेल में है उसका बेस स्टेशन से उसको कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है और नेबरिंग सेल जो थोड़ा दूर है उससे कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, और वो डेटा किसको भेजेगा, बीएस को भेजेगा। मतलब बीएस का काम थोड़ा कम हो गया। जो पहले लोकेटर आरएक्स आपको एक एक्स्ट्रा से चाहिए होता था कि सब में रिसीवर लगाया हुआ था सब सेल में, तो वो बर्डन उसका कम हो गया बेस स्टेशन का। यहाँ पे क्या कर रहा है, मोबाइल स्टेशन ही सब मेजर करके डेटा बीएस को दे रहा है। Handoff is initiated if the signal strength of a neighboring BS exceeds that the current BS. Handoff भी कब डिसाइड कौन करेगा, एमएस ही डिसाइड करेगा कब होना चाहिए। तो भाई करंट सेल में मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ कम मिल रही है और नेबरिंग सेल से ज्यादा मिल रही है, तो वो टाइम पे हैंड ऑफ चाहिए, है ना। वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ऐसा है इसलिए मुझे हैंड ऑफ चाहिए, ठीक है। वो बीएस को बताएगा और बीएस किसको बताएगा, एमएससी को। एमएससी नो लॉन्गर मॉनिटर्स आरएसएस ऑफ ऑल चैनल्स। एमएससी का भी बर्डन कम हो गया कि उसको वो डेटा कंटिन्यूसली मेजर किया हुआ है बीएस ने, उसको ऑपरेट या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमएस ने हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट भेजी, वो जाएगी बीएस के पास, बीएस से एमएससी के पास। भाई एमएससी को मालूम पड़ेगा कि भाई ये चैनल यहाँ पे नेबरिंग सेल ये है, तो फटाफट वो नेबरिंग सेल को एक चैनल असाइन कर देगा। ओके, इट रिड्यूसेस द कंप्यूटेशनल लोड कंसिडरेबली। एक तो उसका लोड कम हो जाएगा, कंप्यूटेशनल लोड, क्योंकि एमएस ही सब डिसाइड करता है। इनेबल्स मच मोर रैपिड एंड एफिशिएंट हैंड ऑफ। ओके, हैंड ऑफ में कॉल टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मोबाइल ही सब मेजर कर रहा है। इनपर्सिस्टिबल टू यूजर, यूजर को मालूम भी नहीं पड़ता है कि भाई हैंड ऑफ हो गया। ओके, तो ये है सब हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज।
soft handoff. There are also two more types of handoffs, hard handoff and soft handoff. Okay, तो CDMA spread spectrum cellular system provide a unique handoff capability. CDMA जो ये नॉर्मली जो सेल्यूलर सिस्टम है वो GSM ऑपरेट होती थी, लेकिन एक और टाइप की भी सेल्यूलर सिस्टम थी जिसे CDMA बोलते थे, रिलायंस ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें क्या होता था कि जो GSM में क्या होता है कि हार्ड हैंड ऑफ, जो हमारे नॉर्मल आगे हमने देखा कि भाई रेडियो चैनल असाइन करना, नए सेल में जाओ तो नई चैनल आपको मिलती है, ओके, तो उसको बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। ओके, मतलब हार्डवेयर से होता है कि भाई मोबाइल स्टेशन रिक्वेस्ट डालेगा सिग्नल स्ट्रेंथ मेजर करने के बाद BS को, BS रिक्वेस्ट डालेगा MSC को, MSC डिसाइड करेगा कि भाई नेबरिंग सेल को नई चैनल असाइन करना, तो उसको बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। बट इंस्टेड ऑफ हार्ड हैंड ऑफ CDMA प्रोवाइड सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होगा कि इसमें एक ही चैनल सभी सेल के लिए सेम रहेगी। MS शेयर द सेम चैनल इन एवरी सेल। ठीक है, हैंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि एक ही चैनल सब सेल में चलेगी। The ability to select between the instantaneous received signal from different BS is called soft handoff. Okay, so that is the difference between hard handoff and soft handoff. Clear? पूरी स्ट्रेटेजी ही चेंज हो गई है, उसको हम बोलते हैं हार्ड हैंड, सॉफ्ट हैंड ऑफ। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज हमने देखा चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज, व्हाट इज हैंड ऑफ, हाउ हैंड ऑफ इज देयर, कैसा होना चाहिए और कब होना चाहिए, और उसके टाइप्स। ओके, थैंक यू।